फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फल फूल पाने के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो कि पौधे पर लंबे समय तक अपना फ़ायदा दिखाएं। क्योंकि बार बार फर्टिलाइज़र प्लांट्स पर यदि हम यूज़ करते हैं तो पौधे को उसके भी नुकसान होते हैं। इसलिए आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इस्तेमाल करें। पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा लंबे समय तक ग्रोथ करेगा और लगातार फूल देगा। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब तक पीएच बैलेंस नहीं रहता है, हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ करें उसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। जैविक फर्टिलाइज़र होने की वजह से इसका प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पौधे पर लंबे समय तक अपना असर दिखाएगा और पौधा आने वाली गर्मियों में भी हरा भरा स्वस्थ बना रहेगा। क्योंकि जब गर्मियाँ तेज़ होती हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए हमें गर्मियों के मौसम में केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से बचना चाहिए। इस तरह के फर्टिलाइज़र हों जो पौधे में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाते हों। तो हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से हम प्लांट को पोषक तत्व दे सकते हैं और इसके पौधे पर किसी तरह के नुकसान भी नहीं होते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, कलियां गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उन सभी में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र का बहुत तेज़ी से असर देखने को मिलता है। छोटे से छोटे गमले में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है। इसका यूज़ आप बनाकर तुरंत कर सकते हैं। इसको हमें कई दिनों तक गलाकर या भिगाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। पहली जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है केले का छिलका। मैंने फ्रेश केले का छिलका लिया हुआ है। बहुत से लोगों को परेशानी होती है, फ्रेश केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जब भी यूज़ करते हैं प्लांट में फंगस लग जाता है। तो जिस तरीके से मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, यदि इस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो प्लांट में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। तो आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। तो सबसे पहले आपको 2 केले के छिलके लेने हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने इन छिलकों के कर लिए हैं। अब आपको लेना है एक बर्तन जिसे आप आसानी से गर्म कर सकें। प्लास्टिक का जार नहीं होना चाहिए और उसमें इन्हें छिलकों को डाल देना है। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। इसके साथ ही जो केले के छिलके हैं वो पोटेशियम का रिसोर्स है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और पौधे में यदि फूल ना आने की समस्या है तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। तो ये है फ्रेश टी लीफ। 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश टी लीफ का यूज़ किया है। इससे प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ के लिए मदद करेगा। इसको भी इसमें ही डाल देना है। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। तकरीबन 200 ml के आसपास आपको इसमें पानी डाल देना है। अब इसको मैं गर्म करने रखूँगी 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए, जिससे पानी में चाय पत्ती के और केले के छिलके के सारे पोषक तत्व आ जाएं। तो चलिए मैं गर्म करती हूँ। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अब हम इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद अपने प्लांट्स पर यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसे छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो हम 1 गिलास पानी लिया था तो हमें इसे 4 गुना सादा पानी मिलाना है। यदि मिलीलीटर में माप करें तो 200 ml आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और उसके बाद 800 ml आप इसमें सादा पानी मिलाएंगे, जिससे टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 1 लीटर। और इस तरह से ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में
पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, पोषक तत्वों से भरपूर इस जैविक फर्टिलाइज़र से आप भी अपने प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।